जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की बिल्कुल सत्य लीला कथा लेकर के आई हूँ, जिसको हम सबके साथ शेयर किया है प्रीति जी ने। प्रीति जी जिनका बहुत मन था कि वो अपने घर में कान्हा जी को लेकर आएं, उन्हें अपने घर में विराजित करें, उनकी सेवा करें और पूजा करें और अपने हाथों से अपने कान्हा जी को सजाएं संवारें। जब भी प्रीति जी किसी के घर कान्हा जी की सेवा, उनकी पूजा होते देखती, कान्हा जी की मोहिनी सूरत देखकर उनका मन अधीर हो जाता। लेकिन प्रीति जी ने कान्हा जी की सेवा के नियमों के बारे में बहुत सुना था। कान्हा जी की सेवा में बहुत नियम होते हैं। टाइम पर रोज़ उन्हें स्नान कराना होता है, टाइम पर उन्हें भोग लगाना होता है। और यह सब सुनकर प्रीति जी को भय लगता कि मैं शायद ये सेवा नियम ना निभा सकूं। कारण ये था कि प्रीति जी एक वर्किंग वूमेन है। रोज़ सुबह उन्हें ड्यूटी पर जाना होता है। उन्हें लगता है कि ड्यूटी से लौटने में उन्हें देर सबेर हो जाए और कान्हा जी की सेवा समय पर नहीं हो पाए तो कहीं कान्हा जी नाराज न हो जाएं। इसीलिए बहुत मन होने पर भी प्रीति जी कान्हा जी को घर में विराजित नहीं कर पा रही थी। तभी एक दिन उनकी एक सहेली ने उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, जितने नियम तुम निभा सको उतने नियम के साथ कान्हा जी की सेवा कर सकते हो। सारे नियम जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कान्हा जी को खाने का भोग दिन में नहीं लगा सकती हो तो कान्हा जी को खाने का भोग लगाने का नियम मत लो। अपनी सहेली की ये बातें सुनकर प्रीति जी को आशा की कुछ किरण दिखाई दी, क्योंकि उनके सामने सच में यही सबसे बड़ी बाधा थी कि जब दिन में घर पर नहीं होंगी तो कान्हा जी के भोग का प्रबंध कैसे हो पाएगा। उन्हें लगा जैसे उनकी समस्या का समाधान उन्हें मिल गया हो। बस फिर क्या था, एक अच्छे से मुहूर्त में उन्होंने कान्हा जी को अपने घर पर आमंत्रित किया। विद्वान पंडित जी को बुलाकर पूरे विधि विधान से उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई। कान्हा जी के घर आने की खुशी में प्रीति जी ने बहुत उत्साह के साथ काम कर रही थी। उनके मन की मुराद जो पूरी हो रही थी कान्हा जी की सेवा करने की। सारा दिन का काम बहुत अच्छे से निपट गया। रात हुई तो प्रीति जी ने घर के सभी लोगों को खाना खिलाना शुरू किया। लेकिन क्योंकि उन्होंने मन ही मन कान्हा जी को खाने का भोग लगाने का नियम नहीं लिया था, इसीलिए उन्होंने कान्हा जी को खाने का भोग नहीं लगाया और घर के बाकी लोगों को खाना खिलाने लगी। लेकिन जैसे ही प्रीति जी खाना खाने बैठी, उन्हें लगा जैसे उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। इस आवाज़ को सुनकर प्रीति जी का मन बहुत बेचैन हो रहा था और साथ साथ हैरान भी हो रहा था, क्योंकि उनके घर में ऐसा कोई छोटा बच्चा नहीं था। उन्होंने घर के बाकी लोगों से पूछा क्या उन्हें भी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन सबने मना कर दिया। सब कहने लगे आज सारा दिन बहुत काम था, तुम बहुत थक गई हो, इसीलिए शायद तुम्हें ये भ्रम हो रहा है। लेकिन बच्चे की रोने की वो आवाज़ प्रीति जी को विचलित कर रही थी। उन्हें लगा यह कोई वहम नहीं है, कोई बच्चा सच में रो रहा है। प्रीति जी का मन बेचैन तो था ही। घर में घूमते घूमते अचानक ही वो मंदिर की तरफ चली गई, जहां आज ही लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। प्रीति जी को लगा जैसे ये रोने की आवाज़ मंदिर की तरफ से ही आ रही है। थोड़ा पास जाकर देखा तो प्रीति जी सन्न रह गईं। देखा तो लड्डू गोपाल जी की आंखों के नीचे पानी जैसी कुछ बूंदें थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब क्या है? ये आंसू है कि कोई चमत्कार है? यह मैं सपना देख रही हूँ? हे भगवान, ये क्या है? तभी उनके हृदय से आवाज़ आई। उन्हें लगा कान्हा जी को भूख लगी है, मैंने उन्हें खाने का भोग नहीं लगाया, इसलिए शायद एक बच्चे की तरह रो रहे हैं। प्रीति जी को लगा जैसे उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुरंत ही उन्होंने कान्हा जी से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और अपनी भूल को सुधारने के लिए कान्हा जी के लिए भोग बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने भोग बनाया और कान्हा जी को भोग लगाया और मन ही मन प्रार्थना की कान्हा जी से कि हे प्रभु, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। जब भी मैं घर में मौजूद रहूंगी तब आपको खाने का भोग अवश्य लगाऊंगी। लेकिन प्रभु, जब मैं घर में नहीं रहूंगी तब के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी प्रीति जी ने देखा कि थोड़ी देर पहले जो कान्हा का विग्रह उदास और मुरझाया हुआ था प्रतीत हो रहा था, उनके चेहरे पर अभी
मोहिनी मुस्कान छलक रही थी। अपने इस अनुभव को हम सबके साथ साझा करने के लिए प्रीति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, लड्डू गोपाल एक छोटे बच्चे के रूप में होते हैं। हमें उनकी अपने बच्चे की तरह सेवा करनी होती है। हम उनकी सेवा जैसे भी करते हैं वो उसी से खुश हो जाते हैं। हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं। वो हमारे भाव को देखते हैं कि हमारा भाव भगवान के प्रति कितना गहरा है। बहुत बार लोगों की ऐसी अफवाहों के कारण बहुत सारे भक्त भक्ति से वंचित रह जाते हैं, भगवान की सेवा से वंचित रह जाते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत कठिन होती है, उनकी सेवा के बहुत नियम होते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान सब जानते हैं। वो हमारी समस्याओं को समझकर उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, अगर लड्डू गोपाल जी की ये सत्य लीला कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे। बोलो लड्डू गोपाल की जय। हरि बोल।